हरे कृष्णा। अत्यंत खुशी का दिवस है आज, आनंद का दिवस है आज। आप सबने ड्रामा में भी आनंद का दर्शन किया। श्री श्री राधा पार्थ सारथी जी की आज 50 साल पूरे हो गए और श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के 25 साल। इसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। एक मुझे याद है कि जब मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ता था और मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रहा था 2002 में, उस पीरियड में 2003 में मैं पहली बार आया था राधा पार्थ सारथी मंदिर और इतना सुंदर भव्य मंदिर का दर्शन करके मैं बहुत ही उत्प्रेरित हुआ। विशेष रूप से मंदिर के अंदर जो म्यूजियम बनाया हुआ है वैदिक एक्सपो में इतना सुंदर वर्णन किया गया। भगवद गीता के 700 श्लोक हैं, उनको आधे घंटे में भगवद गीता के 5 तत्वों का वर्णन किया गया, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म का। इतना सुंदर पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन। और उसके बाद मुझे बहुत प्रेरणा मिली और उससे फिर इंस्पिरेशन मिला। तो हम देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे और आज का मुझे विषय भी वही दिया गया था कि आखिर इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है। लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि ये इतना पैसा आप लोग लगाते हो मंदिर बनाने में, ये पैसा गरीबों को दान कर देना चाहिए, उससे गरीबों को लाभ होगा। इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मंदिर बड़ा नहीं है, तो बहुत छोटा मंदिर है। वास्तव में मंदिर बहुत बड़ा होना चाहिए। आप अगर जाकर सर्च करेंगे इंटरनेट पर कि दिल्ली के बीच में एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, आईआईटी दिल्ली। कितने लोगों ने आईआईटी दिल्ली का नाम सुना है? ओके। आईआईटी दिल्ली कितने एकड़ में फैला है पता है आपको? आईआईटी दिल्ली बनाया गया है 250 एकड़। 250 एकड़ का कैंपस है आईआईटी दिल्ली का। उस आईआईटी दिल्ली में क्या सिखाया जाता है? आईआईटी दिल्ली में क्या सिखाया जाता है? आईआईटी दिल्ली में सिखाया जाता है कि एक अच्छी क्वालिटी का मशीन की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे अच्छी क्वालिटी का मशीन बनाया जाए। इसलिए हम देखते हैं कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, हजारों करोड़ रुपए के यूनिवर्सिटीज बनाए जाते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि कैसे हम मशीन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। लेकिन इंसान की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है? हम देखते हैं आज समाज में कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पास होकर लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। और इतनी पढ़ाई और इतनी डिग्री लेने के बाद भी उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है कि चोरी करना पाप है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी लोग करप्शन में लिप्त हैं,
भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसका अर्थ क्या है? इतने बड़े कैंपस बनाने के बाद लोगों को मानवीय मूल्यों का ज्ञान नहीं हुआ, और इसलिए हम देखते हैं कि आज इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बाद भी समाज में बड़े पैमाने पर अशांति और दुख है। लैपटॉप चेक। इसका कारण क्या है कि आज की शिक्षा पद्धति जो है वो मशीन की क्वालिटी तो इम्प्रूव कर रही है, लेकिन दिन पर दिन मशीन की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है और इंसान की क्वालिटी गिरती जा रही है। आप लोग मानते हैं इस बात को? यस। आंकड़े ऐसे बताते हैं, पिछले 1 साल में भारत में 66 लाख क्राइम हुआ, और भारत में 27 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं। 1 साल में भारत में लोग 7 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट पीते हैं। बोलते हैं हमारा देश गरीब हो रहा है। हमारा देश गरीब नहीं है, भारत देश गरीब नहीं है, हमारे देश के लोगों की मानसिकता गरीब है। उस मानसिकता को ठीक करने की आवश्यकता है, और उसके लिए ऐसे मंदिरों का निर्माण करना बहुत आवश्यक है जहाँ पे चरित्र की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे एक इंसान अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी जाती है। मेन माइक चलो। इसलिए हम मेन वोकल श्रील प्रभुपाद जी के अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने इतना कष्ट उठाकर इस इस्कॉन संस्था की स्थापना की। मेन वोकल। हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में इस्कॉन की स्थापना करने के लिए कितने कष्ट उठाए, और उनके तपस्या का परिणाम है सेकंड मेन वोकल कि आज पूरे विश्व में इस्कॉन संस्था के द्वारा हजारों लाखों युवकों को आध्यात्मिक संदेश देकर उनको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मनुष्य बनाया जा रहा है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद जी के अन्य ऐसे हजारों अनुयायी हैं जो आज पूरी पृथ्वी में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रेम और शांति का संदेश जन जन तक वितरण कर रहे हैं। और उन्हीं भक्तों के अथक प्रयास का परिणाम है श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर। यहाँ पे हमारे कई सारे वरिष्ठ वैष्णव भक्त बैठे हुए हैं। इन भक्तों के त्याग तपस्या का परिणाम है ये मंदिर। और ये त्याग और तपस्या करने की शक्ति आती कहाँ से? आज सारा संसार केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं संसार में जो अपना जीवन समर्पित करते हैं जिससे कि मानव समाज जो है उसको प्रेम और शांति का संदेश मिल सके। उस प्रेम और शांति का संदेश का वितरण होता है इस मंदिर से। इसलिए आइए हम सब आज मिलकर एक बार जोर से बोलते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।